हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? इन दिस वीडियो एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट उसका इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वो सभी को याद होने चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल स्टूडेंट होता है कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। फॉर्मूला नंबर 3 टेन 90 डिग्री माइनस थीटा स्टूडेंट होता है कॉट सीओटी कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला नंबर 4 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला नंबर 5 कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला नंबर 6 सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये 6 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो पूरी एक्सरसाइज 8.3 में सॉल्व करने में काम आएंगे। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा जो एंगल थीटा है वो थीटा न्यून कोण है। थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण कैसा कोण होता है? जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है स्टूडेंट, छोटा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं एक्सरसाइज 8.3। स्टूडेंट, लेते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित के मान निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एग्जाम में आपको ये नहीं पता होगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वहां पे आपको क्या देखना है कि हमें देखना है हमारी ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में साइन 18 की वैल्यू नहीं है, ना ही कोस 72 की वैल्यू है। तो आप क्या करोगे? इसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट? दोनों एंगल को जोड़ के देखोगे। दोनों एंगल को जोड़कर देखोगे और जोड़कर देखो, इनको जोड़ के देखेंगे जब, तो 72 और 18 का जोड़ कितना आएगा, योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों ही कोण न्यून कोण है। 18 डिग्री भी न्यून कोण है और 72 डिग्री भी न्यून कोण है। तो आप किसी एक को क्या करोगे? साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप? 90 माइनस 72। साइन 18 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, cos 72 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, किसी एक को लिखना है आपको। साइन 18 को क्या लिख दिया? साइन 90 माइनस 72। अगर cos 72 को लिखना होता तो इसे लिखते हम cos 90 माइनस 18। तो किसी एक को लिखना है, नीचे वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन 90 माइनस थीटा अभी मैंने आपको 6 फॉर्मूला बताए हैं, 6 फॉर्मूले बताए हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। तो थीटा कितना होगा? 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, यानी कि आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, 10 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आप देखते हैं 26 और 64 का योग 90 आता है, तो इनको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो 10 26 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस जो नीचे एंगल दिया हुआ आपको 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, tan 90 माइनस थीटा स्टूडेंट कॉट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो ये कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। जब स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो ये एक बार डिवाइड होगा, यानी कि हमारा आंसर 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा?
1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं थर्ड पार्ट, करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए स्टूडेंट, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, रैंडमली एकदम अचानक से। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखते हैं cos 48 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ना ही 42 की वैल्यू है। तब आपको स्टूडेंट्स एकदम तुरंत इनको जोड़ के देखना है, इनका योगफल कितना मिल रहा है आपको, 90 डिग्री मिल रहा है। तो आप किसी एक को चेंज कर देंगे। cos 48 को लिखेंगे 90 माइनस जो दूसरा एंगल है आपके पास 42, या फिर क्या करेंगे, या फिर इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस 48। किसी एक को आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आपने लिख दिया, तो इसको आप सेम रखोगे, तो साइन 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा, तो स्टूडेंट की इक्वल क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा क्या होता है, जो 90 में से माइनस हो रहा है, तो साइन 42 डिग्री, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री की वैल्यूज घटाओगे तो जीरो पाओगे, यानी कि तुम्हारा आंसर जीरो हो गया। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो कोसेक 31 और 59 दोनों को ऐड करेंगे तो इनका योग 90 मिलेगा आपको। तो इसे स्टूडेंट क्या लिखोगे आप, कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59 डिग्री। स्टूडेंट कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक 59 माइनस सेक 59 डिग्री। तो स्टूडेंट सेक 59 माइनस सेक 59 इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है दिखाइए, दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए, यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या है, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल 1। तो स्टूडेंट इसको हमें सिद्ध करना है, दिखाने का मतलब सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी समीकरण हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसके दो पक्ष होते हैं, एक को हम एलएचएस बोलते हैं, एक को आरएचएस बोलते हैं। इधर हाथ वाला जो होता है वो आरएचएस होता है, और इधर वाले हाथ वाला जो पार्ट होता है उसको एलएचएस बोलते हैं। तो स्टूडेंट लेते हैं हम एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं, tan 48 नहीं है हमारे पास, tan 23 नहीं है, tan 42 नहीं है, tan 67 नहीं है। तो स्टूडेंट उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि आपको क्या देखना है, किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उनमें से एक एंगल को 90 माइनस समथिंग लिखेंगे, 90 माइनस समथिंग। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं tan 48 और tan 42 दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो किसी एक को क्या लिखेंगे, या तो इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 42, या इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 48। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह tan 23 यानी कि 23 और 67 90, तो इनमें से भी किसी को एक को चेंज करना है। तो स्टूडेंट क्यों ना हम शुरू वाले दो को चेंज कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको लिखेंगे tan 48 को लिखेंगे स्टूडेंट tan 90 माइनस, लिख तो कुछ भी सकते हैं हम, 48 बचाने के लिए और संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यही एंगल लिखना है, ये वाला, जिन दोनों को एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो इन दोनों का योग 90 है, तो आपको 48 की जगह 90 माइनस ये लिखना पड़ेगा, या 42 की जगह 90 माइनस 48 लिखना पड़ेगा। तो आप यहां लिखोगे tan 90 माइनस 42 डिग्री इंटू tan 23 की जगह लिखोगे आप tan 90 डिग्री माइनस 67। ठीक है स्टूडेंट, दो को आपने चेंज किया और इन दो को ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, tan 42 इंटू tan 67। ठीक है स्टूडेंट्स, तो tan 90 माइनस थीटा होता है स्टूडेंट cot थीटा, cot 42 इंटू
tan 90 माइनस थीटा भी cot थीटा होता है, cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ठीक है स्टूडेंट, अब सभी टर्म मल्टीप्लाई में है तो स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है ना, इंटू cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 8.1 में इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यदि कहीं ये लिखा हो, मैं इसका रीजन बता रहा हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा। इसका कारण देते हैं, चूंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 होता है, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल 1 होता है, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी tan थीटा इंटू कोट थीटा भी 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1, ये आपका आंसर हो गया। और ये किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल हो गया, यानी कि हमारा जो हमें दिखाना था वो क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो गया। तो आप यहाँ पे इति सिद्धम लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं PROVED, प्रूव्ड, मतलब ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो हमें शो करना है, जो हमें दिखाना है। क्या दिखाना है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट, लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि 38 और 52 कितने होते हैं, 90 होते हैं और 38 और 52 90 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी एक को चेंज करना है आपको इनमें से। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 38 वालों को चेंज कर लेंगे। तो cos 38 को लिखोगे आप 90 माइनस ये दूसरे वाला एंगल माइनस 52 डिग्री, ठीक है, माइनस और इंटू, अब इसको cos 52 को ऐसे ही रहने देंगे, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 को लिखेंगे स्टूडेंट साइन 90 माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो cos 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा क्या है आपका 52, साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos होता है cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। स्टूडेंट हम देख रहे हैं ये टर्म और ये टर्म एक जैसे टर्म है, और जब एक जैसे टर्म को आपस में घटाते हैं, एक दूसरे से माइनस करते हैं, तो दे विल बी कैंसिल ईच अदर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। और यही हमारा RHS है, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में यदि tan 2a इक्वल कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आपको दिया हुआ है tan 2a इक्वल कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो 2a क्या है, एक न्यून कोण है, 2a क्या है, एक न्यून कोण है। ठीक है स्टूडेंट, 2a क्या है, एक न्यून कोण है। तो स्टूडेंट देन वी आर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखने का कि आपको पता है, आपको क्या पता है स्टूडेंट, आप जानते हैं tan थीटा इक्वल होता है cot 90 माइनस थीटा। आपको पता है tan थीटा इक्वल क्या होता है, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि हम थीटा की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि थीटा न्यून कोण है, और यहाँ पे न्यून कोण क्या है आपका 2a, तो ये 2a हमारा न्यून कोण हो गया, यानी कि ये थीटा की जगह हो गया। इसलिए आप क्या करोगे, tan
थीटा की जगह क्या रख दोगे, 2a रख दोगे, 2a रख दोगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 माइनस 2a, ये इक्वेशन 1 हो गई। तब इक्वेशन 1 हमारी क्या हो जाएगी, tan 2a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, cot 90 माइनस 2a। तो tan 2a की जगह आप cot क्या रख दोगे, 90 डिग्री माइनस 2a रख दोगे, और ये किसके इक्वल है, cot a माइनस 18 डिग्री के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, न्यून कोण की तुलना कर देंगे, इसकी और इस कोण से तुलना कर देंगे। कोट से कोट कैंसिल नहीं होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोट से कोट कैंसिल नहीं होता, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है ना, तो हम न्यून कोण की न्यून कोण से तुलना करते हैं। तो इधर न्यून कोण 90 डिग्री माइनस 2a और इधर न्यून कोण a माइनस 18 डिग्री। तो स्टूडेंट a वाले टर्म्स को एक साइड लेते हैं माइनस 2a, और ये प्लस का a इधर आके माइनस का a, उधर माइनस का 18 और प्लस का 90 है तो माइनस का 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया माइनस का 3a इक्वल माइनस का 108। ठीक है स्टूडेंट्स, डिग्री। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया तो स्टूडेंट a इक्वल 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा। 3 से भाग करोगे तो 36 आएगा, इसका मतलब है a की वैल्यू 36 डिग्री हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पढ़ देता हूं। यदि tan a बराबर कोट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि tan a इक्वल cot b। ठीक है स्टूडेंट, tan a इक्वल cot b। तो स्टूडेंट्स a b इसमें न्यून कोण है, दोनों ही न्यून कोण है। अब आपको पता है सिंस चूंकि tan a को tan a इक्वल यानी कि tan थीटा इक्वल होता है cot 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं थीटा की जगह a ले लूं तो tan a इक्वल क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस a। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, समीकरण 1 क्या हो जाएगी, आप tan a की जगह क्या लिख दोगे, उसमें यहाँ पे tan a की जगह इसकी वैल्यू रख दोगे क्या, cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल cot b। तो स्टूडेंट्स न्यून कोण की न्यून कोण से तुलना कर देंगे। इधर न्यून कोण कितना है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं हर क्वेश्चन में, तुलना करने पर तो इधर न्यून कोण कितना है 90 डिग्री माइनस a, उधर न्यून कोण आपका b है। तो स्टूडेंट ये माइनस का a उधर जाके प्लस का b हो जाएगा, तो 90 डिग्री इक्वल b प्लस a, या स्टूडेंट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। और ये स्टूडेंट हमें प्रूफ करना था, ये हमें सिद्ध करना था, तो आप लिख दोगे प्रूव्ड, यानी कि ये सिद्ध हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट कहता है यदि sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान बताना है। स्टूडेंट sec 4a इक्वल दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री, और स्टूडेंट्स ये भी दिया है कि 4a एक न्यून कोण है, एक क्या है, न्यून कोण, 4a एक न्यून कोण है। जब 4a एक न्यून कोण है तो स्टूडेंट्स हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो स्टूडेंट आपको पता है अगर थीटा एक न्यून कोण है तब हम क्या लिखते हैं, sec थीटा इक्वल लिखते हैं हम cosec 90 माइनस थीटा, लेकिन ये तभी लिखते हैं जब थीटा न्यून कोण हो। तो यहाँ पे 4a न्यून कोण है तो इसलिए हम sec 4a को, यानी कि थीटा की जगह हमारा 4a है, तो sec 4a को हम लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a। तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 हमारी समीकरण 1 क्या हो जाएगी, समीकरण 1 यानी कि समीकरण 1 में बदलाव आ जाएगा, sec 4a की जगह आप क्या लिखोगे,
कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब तुलना कर देंगे किसकी, न्यून कोण की, न्यून कोण से तुलना करने पर तो इधर स्टूडेंट हमारा न्यून कोण है 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल a माइनस 20 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, a वाले टर्म्स एक साइड ले जाएंगे तो स्टूडेंट्स 90 डिग्री और वो माइनस का 20 डिग्री इधर आके प्लस का 20 डिग्री, उधर a प्लस का है और माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4a। तो स्टूडेंट 110 डिग्री हो जाएगा 90 और 20 और 4a और 1a कितना हो जाएगा 5a। तो स्टूडेंट्स फाइनली जब आप a निकालोगे तो 110 बटे 5 आ जाएगा, तो स्टूडेंट वो 22 डिग्री आ जाएगा। तो a की वैल्यू 22 डिग्री आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए। क्या दिखाना है स्टूडेंट, हमें सिद्ध करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो स्टूडेंट हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस ए बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखते ही तुरंत उसे करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के न्यून कोण है, अंतःकोण है त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, मतलब अंदर वाले कोण है। स्टूडेंट्स बाहर वाले भी कोण होते हैं त्रिभुज में। अगर मैं इसको यहां पे बढ़ा दूं तो एक एंगल यहां पे बनेगा, इस साइड को बढ़ा दूं तो एक एंगल यहां पे बनेगा, इस साइड को यहां बढ़ा दूं तो एक एंगल यहां पे बनेगा। बाह्य कोण भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बात को आपको समझना है, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। कैसे कोण है, अंतः कोण है, मतलब अंदर वाले कोण है। तो स्टूडेंट्स हमने 9th क्लास में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इन अ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए जब ये अंतः कोण है तो तीनों का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमें जो सिद्ध करना है उसके LHS में b प्लस सी है। कितना है, b प्लस सी। तो हम यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से b प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस a। ठीक है, तो b प्लस सी की वैल्यू हमारी निकल चुकी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेते हैं LHS लेते हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन b प्लस सी बाई 2। स्टूडेंट b प्लस सी का मान हमारे पास है तो हम इस मान को रख देंगे। यहां पे लिखोगे b प्लस सी का मान इसको लिख देंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस मान को हम रख देंगे। तो स्टूडेंट्स यू विल गेट साइन b प्लस सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 180 डिग्री माइनस a बाई 2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, 180 को 2 से अलग डिवाइड करोगे और a को 2 से अलग डिवाइड करोगे। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री बाई 2 माइनस a बाई 2। तो स्टूडेंट्स जब आप 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। और स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो थीटा क्या है स्टूडेंट, 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा हमारा a बाई 2 और यही हमारा RHS है, यही हमारा RHS है। ठीक है स्टूडेंट, देखो अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है ना, और इसको स्टूडेंट हमें 0 और 45 डिग्री के एंगल के बीच में व्यक्त करना है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको? 0 और 45 डिग्री के बीच में 67 को 0 और 45 डिग्री के बीच में कैसे लेके आएंगे? तो स्टूडेंट इसको करने के लिए हमें क्या करेंगे कि 67 में 67 में कितना जोड़ें कि 90 डिग्री आ जाए। 67 में कितना जोड़ें कि 90 डिग्री आ जाए। तो स्टूडेंट आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें हमें 23 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, 23 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स तो 67 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन 90 माइनस 23, क्योंकि 23 को 67 में ऐड करने पर हमें 90 डिग्री मिलेगा। सिमिलरली कॉस 75 डिग्री, 75 डिग्री में कितना ऐड करूं कि 90 डिग्री आ जाए? तो उसमें हमें 15 जोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट, 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 90 डिग्री माइनस 15 लिख सकते हैं आप। कोस 75 को क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस 15 डिग्री। अब स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, और थीटा हमारा 23 है, प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन 15 डिग्री। अब स्टूडेंट जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात थे, अब ये जो कोण है हमारे ये 0 और 45 के बीच में है, 0 और 45 के बीच में है। 23 भी 0 और 45 के बीच में होगा और 15 भी 0 और 45 के बीच में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अगर आपको एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड एग्जांपल्स का सॉल्यूशन भी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको इस वीडियो में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए गुड बाय।